राम राम, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आ रहे हैं हरियाणा और कल हरियाणा का दौरा प्रधानमंत्री का है। जींद से हाइड्रोजन ट्रेन को रवाना करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जींद से सोनीपत के बीच में ये ट्रेन चलेगी। नायब सिंह सैनी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की भी मौजूदगी कल इस कार्यक्रम में रहेगी। तो कल प्रधानमंत्री हरियाणा आ रहे हैं और प्रधानमंत्री का हरियाणा का दौरा है। जिनसे देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाएंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मौजूद रहेंगे। तो प्रधानमंत्री का कल हरियाणा का दौरा है। जींद से प्रधानमंत्री देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की सौगात देने वाले हैं और ये देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन है जो कि जींद से सोनीपत के बीच चलेगी। कल इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाएगा। तो कल प्रधानमंत्री का हरियाणा का दौरा है। जींद से यह हाइड्रोजन ट्रेन है जिसको हरी झंडी प्रधानमंत्री के द्वारा दिखाई जाएगी और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए यह हाइड्रोजन ट्रेन जो कि ग्रीन एनर्जी पर आधारित है ये चलेगी। जीरो एमिशन की ये ट्रेन है, यानी कि किसी तरह का कोई प्रदूषण इस ट्रेन से नहीं होगा और हाइड्रोजन ट्रेन है इसलिए बाहर के देशों पर जो अन्य चीज़ों पर निर्भरता रहती है उससे भी अब मुक्ति मिलेगी। तो ये भविष्य का एक तरीके से आप कह सकते हैं कि मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है और इसको प्रधानमंत्री कल फ्लैग ऑफ करेंगे, यानी कि कल इसको हरी झंडी दिखाएंगे। और हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाले अभी चुनिंदा देश ऐसे हैं जिनके पास इस तरह की टेक्नोलॉजी है और भारत भी अब उसी कड़ी में शुमार हो रहा है। तो यानी कि एक गौरव का पल पूरे देश के लिए है और सौगात हरियाणा से पूरे देशवासियों को मिलेगी। जींद और सोनीपत के बीच में ये जो ट्रेन है वो चलाई जाएगी। तो प्रधानमंत्री का दौरा है और भी कई सौगातें प्रधानमंत्री हरियाणा को कल देंगे, लेकिन ये महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि कल जब प्रधानमंत्री आएंगे तो देश की पहली हाइड्रोजन जो ट्रेन है उसको हरी झंडी प्रधानमंत्री के द्वारा दिखाई जाएगी। अब प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर के हरियाणा में सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जींद जहां से इस ट्रेन को फ्लैग ऑफ किया जाएगा उसका भी आप देख रहे हैं कि लगातार निरीक्षण किया गया है अधिकारियों के द्वारा भी, मंत्रियों के द्वारा भी। जींद में भी आपने देखा है कि सभी तरह के जो इंतजाम है प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर वो किए गए और अब प्रधानमंत्री सौगात कल यहां से पूरे देशवासियों को भी देंगे। इसके अलावा हरियाणा प्रदेश के लिए भी ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। तो हाइड्रोजन ट्रेन के जरिए जो ग्रीन फ्यूल है उसको किस तरीके से बढ़ावा देना है और विकसित भारत 2047 के संकल्प में आत्मनिर्भर भारत की ओर कैसे बढ़ा जाए, इसकी भी एक वानगी है यह हाइड्रोजन ट्रेन जिसकी सौगात कल देशवासियों को मिलेगी। तो प्रधानमंत्री कल देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। जींद और सोनीपत के बीच में ये ट्रेन चलेगी और इस ट्रेन का उद्घाटन कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इसके अलावा भी कई बड़ी ऐसी योजनाएं हैं जिनकी सौगात हरियाणा वासियों को भी कल प्रधानमंत्री के द्वारा दी जाएगी। तो कल के इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी जींद में मौजूद रहेंगे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की मौजूदगी रहेगी। इसके अलावा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी इस कार्यक्रम में कल शामिल होने वाले हैं। तो कल प्रधानमंत्री हरियाणा के दौरे पर आ रहे हैं। जींद से देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाएंगे। अब जींद में किस तरह की तैयारियां प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर के हो रही हैं, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ऐतिहासिक पल होगा जहां पर देश के प्रधानमंत्री जींद कल 10 बजे पहुंच जाएंगे और वहीं हाइड्रोजन ट्रेन की यहां से शुरुआत करेंगे। मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो रेल स्थल का जो नज़ारा है, जहां पर मेन स्टेज बनाए गए, जहां पर जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री 10 बजे के आसपास यहाँ पहुंचेंगे, जिस तरीके से तैयारी की बात करें तो जायजा पूरा लिया गया। वहीं मोहनलाल बड़ोली भी यहाँ पर रेल स्थल पर पहुंचे थे। वहीं बात करें तो जिस तरीके स्टेज है वो पूरी लगा दी गई है। सुरक्षा पंडाल की जो बात करें वहीं से जो मेन स्क्रीन है वो लगाई गई है, जहाँ LED है वो भी लगाई गई है। जहाँ पर बात करें तो जिस तरीके से हरियाणा में जहाँ पर 17 जुलाई को एक ऐतिहासिक पल का गवाह बनने जा रहा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जींद की दरा पर न केवल देश में बल्कि एशिया की पहली 10 बोगियों वाली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर सोनीपत के लिए रवाना करेंगे, बल्कि प्रदेश की अरबों रुपयों के विकास परियोजनाओं की यहाँ सौगात देंगे। और यही बात करें तो जिस तरीके से यहाँ पर देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन यहाँ से चलेगी और वहीं पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत और दूसरा देश की पहली इको
जींद रैली का आयोजन किया जा रहा है। जो वही बात करें सुरक्षा और प्रोटोकॉल का हवाला देते हुए, जहां पर यह हेलीपैड बनाया गया, जहां देश के प्रधानमंत्री 10 बजे के आज जींद की धरती पर पहुंचेंगे। वे सबसे पहले जींद के रेलवे स्टेशन पर वहां पर हाइड्रोजन ट्रेन को झंडी देंगे और उसके बाद में रैली स्थल पर यहाँ सभा को संबोधित करेंगे। वही बात करें तो यहाँ रेलवे स्टेशन पर 10 बजे के आसपास देश के प्रधानमंत्री यहाँ पहुँच जाएंगे और जिस तरीके से जो जींद को जो पिछड़ा क्षेत्र कहे जाने वाला था, वहीं पर यहाँ पर प्रधानमंत्री किसी भी क्षेत्र में जाते तो वहाँ विकास के नए रास्ते खुलते हैं। इससे पहले हिसार हवाई अड्डा और यमुनानगर में थर्मल प्लांट के समय भी हरियाणा को बड़ी सौगातें मिली थी और वहीं मुख्यमंत्री नायब सैनी लगातार यहाँ पर संपर्क करते दिखाई रहे। वहीं बात करें तो ये ऐतिहासिक पल होगा जहाँ पर देश के प्रधानमंत्री यहाँ हाइड्रोजन ट्रेन की झंडी दिखाएंगे। मैं आपको दिखाना चाहूँगा जिस तरीके से जो रैली स्थल का जो नज़ारा है, यहाँ पर पंडाल सजा दिया गया है, जहाँ पर सुबह 9 बजे के आसपास यहाँ लोग आना शुरू कर देंगे और वहीं हरी झंडी दिखाने के बाद देश के प्रधानमंत्री यहाँ सभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद में वो चंडीगढ़ चले जाएंगे। देखने वाली बात होगी जिस तरीके से विकास परियोजनाओं का जो जिला में मिलेगा, देश के प्रधानमंत्री यहाँ पहुँचेंगे और वहीं सभा को संबोधित करेंगे। देखने वाली बात होगी, जो भारत विकसित देश में कहा जाता है, नई अहम पहल होगी। जींद से इंडिया न्यूज जर्नल के रोहतास बोड़ा की रिपोर्ट। और सचिन जुड़ रहे हैं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। सचिन, प्रधानमंत्री का आगमन है कल जींद से, देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी प्रधानमंत्री दिखाने वाले हैं। किस तरह की तैयारियां इस समय चल रही हैं, अपडेट करें। जी, यहाँ पर देखिए सोनीपत की बात की जाए तो यहाँ पर फिलहाल तैयारियां पूरी जोरों से की जा रही है। यहाँ पर कुर्सियां जो है वो लाई गई है, पंखे कूलर जो यहाँ पर लाए गए हैं और एक भारत के जो भारत का तिरंगे का जो निशान है उसके जो कलर है उसके हिसाब से यहाँ पर पर्दे भी लगाए गए हैं। और कहीं ना कहीं जब ये हाइड्रोजन ट्रेन जब यहाँ पर पहुंचेगी, जब हरी झंडी इसको जींद से दिखाकर यहाँ पर पहुंचेगी, क्योंकि सोनीपत उसका आखिरी स्टेशन होगा, तो यहाँ पर उसके भव्य स्वागत की भी तैयारियां पूरी की जा रही है। जो कार्यकर्ता होंगे बीजेपी के वे यहाँ पर मौजूद रहेंगे और इस दौरान अगर बात की जाए तो जब ट्रेन यहाँ पर पहुंचेगी तो उसकी पूजा पाठ की जाएगी, उसकी पूजा की जाएगी और जो स्टेशन पर पहुंचने के बाद जो उसका ड्राइवर होगा, उसके स्टाफ होगा और जो यात्री उसके अंदर होंगे उसके भी फूलों के साथ स्वागत किया जाएगा। और काफी तैयारियां यहाँ पर चली हुई है। जो यहाँ पर कार्यकर्ता आएंगे, एलईडी उनके लिए लगाई गई है। जो जनता यहाँ पर बैठकर संबोधन सुनना चाहेगी उनके लिए कुर्सियों का इंतजाम है, पीने के पानी का इंतजाम है और गर्मी को देखते हुए कूलर पंखे की सुविधा यहाँ पर की गई है। जी बिल्कुल। और इसके अलावा और कौन कौन से लोग हैं जिनकी मौजूदगी कल इस कार्यक्रम में रहने वाली है, क्योंकि बहुत सारे लोग हम लोग देख रहे हैं कि जींद में भी मौजूद रहेंगे, जिसमें खुद मुख्यमंत्री की मौजूदगी जींद में होगी, केंद्रीय मंत्री वहां पर रहेंगे, रेल मंत्री रहेंगे, प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं। सोनीपत में और कौन कौन से शख्सियत हैं जिनकी मौजूदगी रहेगी, और दूसरा ये कि सोनीपत वासियों में कितना उत्साह है प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर के, और ये जो सौगात जींद और सोनीपत को मिल रही है हाइड्रोजन ट्रेन के जरिए, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं वहां पर मिल रही हैं, थोड़ा इसको भी सचिन साथ में अपडेट करें। बिल्कुल, देखिए लोगों के अंदर एक उत्साह है क्योंकि अभी तक लोगों ने जो है बिजली से या डीजल से चलने वाली ट्रेन देखी थी और ये जो हाइड्रोजन ट्रेन है ये पहली ऐसी ट्रेन होगी जो सौभाग्य से हरियाणा के अंदर ही चली है, क्योंकि भारत की पहली ट्रेन है जो हाइड्रोजन है। और लोगों के अंदर ये उत्साह है कि पानी से चलने वाली ट्रेन जो है लोगों को देखनी है, क्योंकि पानी से वो ट्रेन चलेगी, भाप बनेगी और पोल्यूशन फ्री रहेगी। इसको लेकर लोगों में काफी उत्साह, लोग उत्साहित होकर देखने के लिए। और भीड़ यहाँ पर माना जाए तो भीड़ काफी ज्यादा होगी। और कार्यकर्ताओं की अगर बात करें तो मेयर यहाँ पर मौजूद रहेंगे, हो सकता है कि विधायक भी यहाँ पर मौजूद रहे, क्योंकि कोई बड़ा नेता यहाँ पर अभी कोई फिलहाल मौजूद नहीं है। और हो सकता है कि कल वो मौजूद रहे। जिस तरह से यहाँ पर जायजा लिया जा रहा है, क्योंकि डीसी का, कभी एसडीएम का और एडीसी भी यहाँ पर आके जायजा ले चुके हैं। फिर उसके बाद बात की जाए तो मोहनलाल बडोली जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे वो भी यहाँ पर मौजूद रहे, मेयर यहाँ पर मौजूद रहे थे। उसके बाद पवन खरखोदा जो खरखोदा के एमएलए हैं वो भी यहाँ पर आए थे, उन्होंने भी यहाँ का जायजा किया था। उसके बाद यहाँ पर जो है तैयारियां पूरी जोरों से है, कहीं भी कुछ कमी यहाँ पर नहीं छोड़ी जाएगी। और अभी वहां पर किस तरह की जो तैयारियां हैं, थोड़ा सा तस्वीरों के साथ अगर सचिन आप दिखा पाए, और जो कि अब ज्यादा समय रह नहीं गया है, अब कल प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं, तो क्या कुछ वहां पर अभी हो रहा है, किस तरह के इंतजामात वहां पर अभी आप देख पा रहे हैं, थोड़ा सा इसको अगर साथ में दिखाते चले और बताते चले। मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो पहले जो एंट्री पर है, एंट्री की अगर बात करें तो ये जो तिरंगे के निशान के साथ ये पर्दे यहाँ पर लगाए गए हैं और ये कहीं ना कहीं एक अच्छा प्रतिरूप है कि भारत का ही ये निशान है। और उसके बाद बात की जाए तो देखिए यहाँ पर कुर्सियां जो है वो आ चुकी है, सामने एलईडी जो है वो
लग चुकी है और उसके साथ साथ सोफे जो है वो लग चुके हैं। अगर बात की जाए अन्य चीजों की तो कूलर जो है वो भी लग चुके हैं और यहाँ पर जो कूलर है उसके साथ साथ पंखों की भी सुविधा उपलब्ध कराई गई है। और ये तो सोफे हैं ये नेताओं के लिए लगाए गए हैं, पंखे जो है और इसके बीच कोई डिस्टर्बेंस ना हो तो साइडों में जो है ग्रिल लगा दी है ताकि कोई भी व्यक्ति आने जाने वाला जो यात्री है उसको किसी प्रकार की परेशानी ना हो। ये सारी चीजें यहाँ पर सुविधा के रूप में देखने को मिल रही है। फिलहाल जो है एलईडी भी लगा दी गई है। कल जो संबोधन है प्रधानमंत्री का वो जितने भी यहाँ पर व्यक्ति मौजूद होगी, जो जनता मौजूद होगी वो ताकि यहाँ पर आराम से सुन सके और उसकी सुविधा के लिए यहाँ पर कुर्सियों का इंतजाम है बैठने के लिए, पंखे भी लगाए गए हैं और कूलर भी लगाए हैं। गर्मी भी काफी है उससे राहत पाने के लिए पीने के पानी की व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है। बिल्कुल। और इसके अलावा सिक्योरिटी और जो ट्रैफिक का प्लान है वो किस तरीके का सचिन इस समय सोनीपत में रहेगा? चूंकि प्रधानमंत्री का दौरा बड़ा महत्वपूर्ण है, वीआईपी मूवमेंट्स रहेंगे कल, तो किस तरह का अरेंजमेंट किया गया है सिक्योरिटी को लेकर के और ट्रैफिक को लेकर के? कोई एडवाइजरी है क्या इस तरह की, अगर इसको आप बता पाए सचिन? उपायुक्त यहाँ पर आई थी तो उन्होंने निर्देश दिए थे अधिकारियों को जो ट्रैफिक है उसको कंट्रोल में रखा जाएगा, जो आने वाली गाड़ियां हैं इस तरह से उनको पार्क किया जाएगा कि किसी प्रकार की लोग जो आम जनता है उसको कोई परेशानी ना हो, किसी को आने जाने में असुविधा ना हो, भीड़ यहाँ पर ना लगे। इस तरीके से उपायुक्त के निर्देश है कि हर चीज को कंट्रोल में रखना है। एसडीएम यहाँ पर मौजूद थे, उनका भी कहना यही था कि आम जनता को परेशानी ना हो और साथ ही उन्होंने जो रेलवे के अधिकारी थे उनको भी आदेश दिए थे कि जब हाइड्रोजन ट्रेन यहाँ पर पहुंचे तो ये ध्यान में रखा जाए कि अन्य जो ट्रेनें आएंगी उसके यात्रियों को किसी प्रकार की बाधा ना हो, किसी प्रकार का और चलिए, बहुत शुक्रिया सचिन इस तमाम बातचीत के लिए और जानकारी के लिए। और अब न्यूज रूम का रुख कर लेते हैं। एग्जीक्यूटिव एडिटर ज्योति सांगवान हमारे साथ जुड़ रही है न्यूज रूम से। ज्योति, इंतजार हो रहा था और बहुत लंबे समय से इस बात की चर्चा थी हाइड्रोजन ट्रेन को लेकर के, अब वो घड़ी आ रही। कल प्रधानमंत्री आएंगे, देश की एक बड़ी सौगात हरियाणा के जरिए पूरे देशवासियों को मिलेगी। प्रधानमंत्री का दौरा कैसे देख रहे हैं आप इसको? बिल्कुल आयुष, देखिए बहुत बार राजनीतिक लिहाज से बहुत सारे कार्यक्रम कह दिए जाते हैं कि ऐतिहासिक है, ऐतिहासिक भीड़ है, ऐतिहासिक कार्यक्रम रहा, ऐतिहासिक रैली जनसभा हुई, लेकिन इस बार सही मायनों में